ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जीव परमात्म रूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्म पद को प्राप्त हो। हे राम जी, जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है, परंतु निष्फल है, वैसे ही यह जीव आत्म स्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्म पद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजता है। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं, तो वह पुरुष महामूढ़ है, क्योंकि जब बंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा तो वह महामूढ़ है। हे राम जी, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है, उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती है। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। इससे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरण निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 83। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वीतहव्य मुनीश्वर ने शब्द ब्रह्म प्रणव का उच्चारण किया और पंचम भूमि का जो चित्त की अवस्था है उसको प्राप्त हुआ। भीतर बाहर के स्थूल सूक्ष्म पदार्थों और त्रिलोकी के सब संकल्पों को त्याग कर वह अक्षोभ रूप स्थित हुआ। जैसे चिंतामणि अपने प्रकाश में स्थित होती है, जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अपने आप में स्थित होता है, जैसे मंदराचल के निकलने से क्षीर समुद्र स्थित होता है और मथने से रहित मंदराचल स्थित होता है, जैसे कुम्हार का चक्र फिरता फिरता ठहर जाता है, जैसे सूर्य के अस्त हुए जीवों की व्यवहार क्रिया ठहर जाती है, जैसे मेघ से रहित शरद काल का आकाश निर्मल होता है और प्रकाश
तन से रहित होता है, तैसे ही फुरने से रहित उसका मन शांति को प्राप्त हुआ। प्रणव का ध्यान करके फिर उस वृत्ति के अंत को प्राप्त हुआ और फिर मंत्र को भी त्याग, जैसे महापुरुष क्रोध को त्यागते हैं तैसे ही वृत्ति को त्याग दिया। फिर तेज का प्रकाश उदय हुआ, उसको भी निमेष में त्यागा। आगे न तेज है न तम है, उसमें अभाव वृत्ति रहती है, उसको भी निमेष में त्यागा। तब जैसे नूतन बालक की जन्म से पदार्थ ज्ञान से रहित अवस्था होती है, तैसी ही अवस्था प्राप्त हुई। तब जो सत्ता मात्र आत्मतत्व सुषुप्ति पद है उसका आश्रय किया और महाचल जो सुमेरु की नाई स्थिर अवस्था है उसको प्राप्त हुआ। फिर केवल अचेतन चिन्मात्र तुरिया निरानंद आनंद पद में, जिसमें स्वरूप से भिन्न और आनंद नहीं प्राप्त हुआ, वह असत और सतरूप है, सर्व क्रिया से अतीत है, इस कारण असत है, और अनुभव रूप है, इस कारण सत्य रूप है। ऐसे अशब्द पद को वह प्राप्त हुआ जो परम शुद्ध पावन और सर्वभाव के भीतर प्राप्त है और सर्वभाव शब्द से रहित है। जिसको शून्यवादी शून्य, ब्रह्मवादी ब्रह्म, विज्ञानवादी विज्ञान, सांख्य मत वाले पुरुष ईश्वर, शैवा शिव, वैष्णव विष्णु, शाक्त परम शक्ति, कालवादी काल, आत्मवादी आत्मा और आध्यात्मिक माध्यम इत्यादि जो शास्त्रों वाले कहते हैं, सो एक पर ब्रह्म को ही कहते हैं, जो सर्वदा सर्वकाल सर्व प्रकार सर्व में सर्वरूप है। ऐसे सर्वात्मा को वह मुनीश्वर प्राप्त हुआ। जिस आनंद समुद्र के बल से सबको आनंद होता है, ऐसे आत्म तत्व अनुभव रूप अपने आनंद को वह प्राप्त हुआ और वही रूप हो गया। जो अन्य और निरन्य, निरंजन, सर्व असर्व, अजर अमर, सबके आदि, संकल्प निष्कलंक है, सकलंक और निष्कलंक है, ऐसे आकाश से निर्मल पद को वीतहव्य मुनीश्वर प्राप्त हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दुख रूप संसार समुद्र के पार हो वीतहव्य मुनीश्वर उस परम पद को प्राप्त हुआ जिस पद के प्राप्त हुए जीव फिर जन्म मरण को नहीं पाता, और जिस पद में स्थित हुआ परम शांत उपशम आनंद को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में पड़ी हुई बूंद समुद्र हो जाती है, तैसे ही ब्रह्म समुद्र में वह ब्रह्म हो गया और शरीर जो था वह विरस होकर गिर पड़ा। जैसे शीतकाल में वृक्षों के सूखे पत्र गिर पड़ते हैं, शरीर रूपी वृक्ष में हृदय रूपी आलय था और उसमें प्रणव रूपी पक्षी रहता था, सो चिदाकाश में प्राप्त हुआ। जैसे गोफन से पत्थर धावता है, तैसे ही जो प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप में वह स्थित हुआ। हे रामचंद्र जी, यह मैंने वीतहव्य की कथा तुमको सुनाई है, सो अनंत विचार युक्त है। इस प्रकार विचार कर वीतहव्य विश्रामवान हुआ है। तुम भी उसको विचार कर सिद्धता के सार को प्राप्त हो और दृश्य के चिंतना को त्याग के सावधान हो रहो। हरि ओम।
हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।